नमस्ते बच्चों, नमस्ते इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया क्यों युक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारी ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल द्वारा जो शिक्षा का प्रसार का कार्य किया जा रहा है उसके तहत जुड़ते हुए आज से हम लोग हिंदी भाषा की शुरुआत करेंगे। हिंदी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हिंदी की सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्या, व्याकरण। व्याकरण पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण क्या होता है। इसके लिए मैंने पहले से लिख रखा है। तो जैसा कि लिखा है कि व्याकरण वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। जैसा कि आपने जाना कि व्याकरण वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। तो देखा कि जैसा कि परिभाषा उसके तहत हमें विशेषता लिख रखा है कि इसकी परिभाषा को देखते हुए इसकी विशेषता यह होती है कि यह किसी भी भाषा का आधार है या मूल है। यानी बिना हम व्याकरण के किसी भी भाषा का, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी का ग्रामर हो या कोई भी भाषा, उस भाषा के लिए सबसे पहले उसके व्याकरण को, उसके ग्रामर को जानना होगा। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा की शुद्धता प्रदान करता है और दृढ़ता भी प्रदान करता है, इसकी विशेषता है। और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं भाषा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाषा, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। भाषा ही वह माध्यम है, जैसा कि देखिए भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि भाषा की परिभाषा क्या थी हमको देखना जरूरी है। तो उच्चारित ध्वनियों का वह अर्थपूर्ण समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसा आपने देखा परिभाषा ने कहा है कि उच्चारित ध्वनियों का वह अर्थपूर्ण समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का, अपने भावों को आपके सामने प्रकट करते हैं अथवा आप सुनकर उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो इसे कहते हैं भाषा। आप यह देखेंगे, आप इस चीज को देखेंगे जैसा कि लिखा है उच्चारित, यानी उच्चारित ध्वनियों का अर्थपूर्ण समूह। कौन सा समूह? उच्चारित ध्वनियों का अर्थपूर्ण समूह। क्योंकि हमारे मुख से ध्वनियां तो अनेकों निकलती है, लेकिन वह ध्वनियां भाषा नहीं कहला सकती जो जिसका अर्थ निकल कर नहीं आता। इसलिए इस परिभाषा में यह जो यहाँ से यहाँ तक वाक्य है यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे मुख से निकलने वाली उच्चारित ध्वनियों का अर्थपूर्ण समूह ही भाषा कहलाती है। अब हम जानेंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले जैसा कि हमने लिख रखा है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके बाद हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यानी भाषा का वह माध्यम जिसमें हम मुख से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि भाषा का वह माध्यम जिसमें हम मुख से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें किसी भी कागज और कलम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ हम मुख से बोलकर अपनी बात को आपके सामने रख सकते हैं और आप अपने कानों से सुनकर उसको समझ सकते हैं, तो इसको मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का वह माध्यम है जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं और आप पढ़कर उसको समझते हैं। यानी विचार व्यक्ति का वह माध्यम जिसे हम लिखित स्वरूप प्रदान कर देते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और इसमें पेन और कागज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने देखा मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। अब आते हैं भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का तीसरा प्रकार है जिसमें इसमें संकेतों के द्वारा, जैसा कि लिखा है कि इसमें संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और जैसा कि आप देखें यह लिखा है सांकेतिक मतलब संकेतों के द्वारा। इसमें शारीरिक अंगों का, जैसे हमारे आंख का, हमारे हाथ का इत्यादि शरीर के हाव भाव का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्योंकि हम इस प्रकार के जो भाषा का प्रयोग करने वाले लोग होते हैं वह मुख बधिर होते हैं। मुख बधिर मतलब गूंगे लोग होते हैं और उनकी भाषा, उनके मुख से ध्वनियां तो निकलती हैं,
उनके मुख से ध्वनियां तो निकलती हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके मुख से ध्वनियां तो निकलती है लेकिन कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोग, यानी कौन से लोग, मुख बधिर लोग क्या करते हैं, कोई भी बात संकेतों के माध्यम से क्या करने, आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा, हमने जब शुरुआत की व्याकरण किसे कहते हैं, फिर भाषा के बारे में बताया गया। और आप जानिए कि अगर लिखा है कि दुनिया में, प्रश्न बनता है कि अगर दुनिया में भाषा नहीं होती तो दुनिया कैसी होती। तो प्रश्न बनता है कि अगर दुनिया में भाषा नहीं होती तो दुनिया कैसी होती, तो लोग, उसका जवाब है, उसका उत्तर है कि दुनिया गूंगी होती। तो क्योंकि अगर दुनिया में भाषा ही नहीं होती, उसका निर्माण नहीं होता, तो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए आज हमने इस वीडियो में यह देखा, सबसे पहले जानने का प्रयास किया व्याकरण के बारे में आपने जाना। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भी भाषा को शुद्धता और दृढ़ता प्रदान करता है। फिर हमने भाषा जाना, फिर भाषा का प्रकार और फिर को जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहले बच्चों हमने, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया है, इसके बाद हम इसको अच्छे से समझकर फिर आगे जानने का प्रयास करेंगे।